ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूचन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर होटल रूम में शावर ले रहा होता है। एंड उसी सेम होटल में हमारी क्लीनिंग स्टाफ यानी कि हमारी फीमेल लीड शाह भी होती है, जहाँ पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर वो यूचन के रूम के अंदर घुस आती है, जहाँ पर वो यूचन के बाथरूम में तक घुस जाती है। यूचन को लग रहा होता है कि शायद से उसकी मम्मा ने यहाँ पर इस लड़की को भेजा होगा। जिसके बाद में यहाँ पर इनके बीच में इंटेंस मेकआउट होने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बट यहाँ पर खुद बेचारी शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया और कैसे हो गया। इतने में यूचन उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज हमने नाइट स्पेंड किया तो क्या हम शादी करने वाले हैं। शाह यहाँ पर उसे ना कहकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर यूचन उसके नेम टैग को नोटिस करता है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह जब घर पर जाती है तब उसकी आंटी यहाँ पर उसे बहुत सुनाती है, क्योंकि आंटी को यहाँ पर पता चल गया था कि वो रात को घर नहीं आई थी और वो किसी वाइल्ड मैन के साथ टाइम स्पेंड कर कर आई है। तो वो उसे घर से धक्के मारकर निकाल ही देती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि होटल में जाकर यहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। एंड यहाँ पर जो मैनेजिंग स्टाफ थी वो यहाँ पर बेचारी सिर्फ और सिर्फ शाह से ही ढेर सारा काम कराई जा रही थी। ये कह दो कि पूरा का पूरा होटल एकदम क्लीन दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर यूचन आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हमारे होटल का इंस्पेक्शन करेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर यूचन आते ही शाह को देखने लग जाता है और यहाँ पर वो बस यही सोच रहा होता है कि ये लड़की तो सचमुच क्लीनिंग स्टाफ है, लेकिन मेरी मॉम ने किसी क्लीनिंग स्टाफ को मेरे रूम में क्यों ही भेजा होगा। इतने में यहाँ पर जो मैनेजर होता है शाह को चिल्लाता है एंड कहता है कि बॉस आए हैं, कम से कम यहाँ पर आकर उन्हें ग्रीट तो करो। तो जैसे वो उसके पास जाने वाली थी, शाह का पैर फिसल जाता है एंड यहाँ पर वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर यूचन उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो यूचन से बार बार माफी मांगती रह जाती है। मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है। मुझे लगता है कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। जहाँ पर शाम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी आंटी ने भी अब उसे घर से निकाल दिया है, तो वो आखिर जा ही कहाँ सकती है। तो वह यहाँ पर उन्हें बहुत सारी बोलती है, ये कहते हुए कि मैं एक्स्ट्रा काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। जिसके बाद में यहाँ पर यूचन जो है उस मैनेजर से कहने लग जाता है कि तुमसे किसने कहा कि मैंने यहाँ पर उसे फायर करने के लिए कहा है। मैनेजर यहाँ पर उसे माफी मांगता है एंड यूचन धीरे से यहाँ पर शाह से कहता है कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं सचमुच तुमसे शादी करूंगा। शाह कहती कि नहीं, ऐसा मैंने सोचा तक नहीं है। वो बोलता है कि वेरी गुड, अपने डिलीजन थॉट को अपने पास ही रखना, एंड वहां से जाने लग जाता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर नोटिस करता है कि बॉस की नजर तो इस वुमन पर है, तो फिर यहाँ पर वो यूचन को कन्फ्रंट करता है। यूचन कहते हैं कि ज्यादा सोचना बंद करो, और अगर इतना ही दिमाग चल रहा है तो अपना पैकिंग करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अफ्रीका वाले ब्रांच से भेज दूंगा। जहाँ पर वो बेचारा उन्हें सॉरी बोलने लग जाता है। एंड यहाँ पर दूसरी ओर वो जो मैनेजिंग स्टाफ होती है वो शाह की रैगिंग कर रही थी। शाह को कहने लग जाती कि तुम में से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। शाह कहते कि नहीं तो मैंने यहाँ पर ड्रेस और सब कुछ चेंज कर लिया है। वो लोग कहते कि तुम क्या पागल हो, तुम्हें ये अपने आप से पॉवर्टी की स्मेल कैसे आ सकती है। न जाने यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक तो तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं है। शाह को यहाँ पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग उसके मॉम डैड को लेकर बोल रहे थे, तो वो यहाँ पर उन्हें चिल्लाने लग जाती है। तो फिर उस मैनेजिंग स्टाफ को गुस्सा आता है एंड यहाँ पर वो शाह को मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर शाह को अचानक से वॉमिट फील होने लगता है, जिनमें से एक यहाँ पर उसकी बेली की ओर देखकर कहने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर ये लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना बिन मतलब की चीजों का यहाँ पर जड़ का फसाद बन जाएगा। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर शाह प्रेगनेंसी किट लेकर आ जाती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं इसे टेस्ट कैसे कर सकती हूँ। मैनेजर उससे पूछे कि तुम क्या कर रही हो, काम के समय पर तुम यहाँ वहाँ घूमे जा रही हो। एंड यहाँ पर अभी तक उस स्टिक में सेकेंड लाइन आई नहीं थी प्रेगनेंसी की, और उसे समझ नहीं आता कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे काम करने के लिए भेज रहा था, तो फिर वो स्टिक अपने पॉकेट में डालने जाती है, लेकिन वो उसके हाथों से गिर जाता है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट यूचन आ जाता है, जिनके हाथों में यहाँ पर ये प्रेगनेंसी स्टिक आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि ये तो लड़की प्रेग्नेंट है, कहीं आप और इनके बीच में। जैसे यूचन उसे देखता है वो यहाँ पर बोलना ही बंद कर देता है। यूचन यहाँ पर सोच रहा था कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हो सकता है। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर असिस्टेंट उसकी मम्मा को कॉल कर खुशखबरी देने लग जाता है कि आपका प्लान कामयाब हुआ। आंटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर शाह काम करते करते उस स्टिक को ढूंढ रही होती है, तो वो स्टिक यहाँ पर उसके पॉकेट में होती नहीं है, तो वो उसे ढूंढने लग जाती है। इतने में यहाँ पर कुछ लड़के यहाँ पर आपस में बात कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उनके बॉस यूचन ने
इस होटल में एक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर सभी लोग अपना अपना चेकअप करवाने वाले हैं। तो सभी लोगों को लग रहा होता है कि शायद से वो जो स्टमक वाली डिजीज है वो कुछ ज्यादा ही फैल रही है। इस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ करवाया जा रहा है। वो लोग जैसे यहाँ पर शाह को आते देखते उसे बुलाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग उससे बड़ा बेहुदा सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर तुमने कितने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड की है। शाह यहाँ पर ऑनेस्टली सिर्फ एक पर्सन का नाम बोलती है, जहाँ पर वो लोग उसके ऊपर तो हंसने ही लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद उनके रिपोर्ट्स आ जाते हैं एंड बाद में यहाँ पे वो लोग एक एक करके डॉक्टर के पास अपने रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं। जब यहाँ पर शाह अंदर जाती है तो डॉक्टर उसके रिपोर्ट्स देकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शाह यहाँ पर ना कह देती है तो डॉक्टर को लग रहा था कि शायद ये तुम्हारा हस्बैंड होगा। शाह कहती कि मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूँ। डॉक्टर कहते कि जो कुछ भी हो, तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपने बेबी के साथ अपना भी ध्यान रखना होगा और अगर जल्द से जल्द फैमिली को बातें बता दोगी तो बेहतर होगा। शाह यहाँ पर बाहर आकर अपने रिपोर्ट्स को देखकर हैरान ही हो जाती है कि इतने में यहाँ पर वो सिया उसके रिपोर्ट्स को लेकर छीन लेती है एंड यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताने लग जाती है कि शाह प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर वो लोग शाह को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इसी होटल में किसी के साथ नाइट स्पेंड की होगी, तब जाकर तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई रहोगी। और ऐसे भी तुम यहाँ पर इस बच्चे के फादर के बारे में क्या ही पता होगा, होगा वो कोई वाइल्ड मैन। एंड ऐसा कह कहकर वो लोग यहाँ पर उस पर ढेर सारे एलिगेशंस लगा रहे होते और उसे धक्का भी मार देते। उनकी इस आवाज़ को सुनकर यहाँ पर मैनेजर आ जाता है एंड कहता है कि आखिर यहाँ पर इतना शोर और शराबा क्यों हो रहा है। तब यहाँ पर सिया उसे बताने लग जाती है कि शाह प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए बहुत टाइम हो गया। स्टाफ यहाँ पर सभी लोग उस पर हंस रहे होते। मैनेजर कहने लग जाते कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से फायर कर रहा हूँ। जो इसके बाद में वो लोग हंस रहे होते तो बेचारी शाह जाकर यहाँ पर मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। यहाँ पर वो उसे एक और चांस मांग रही होती है, ये कहते हुए कि आप जो काम कहेंगे वो सारे काम मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैनेजर यहाँ पर समझ जाता है कि शाह कितनी ज्यादा डेस्परेट है एंड यहाँ पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो शाह से कहता है कि ठीक है, एक काम करो, मेरे पर्सनल रूम में आ जाना, फिर यहाँ पर मैं तुम्हें वो जॉब दे दूंगा। शाह समझ जाती है कि यहाँ पर मैनेजर के इरादे ठीक नहीं है तो फिर यहाँ पर वो उसे ना कह देती है। मैनेजर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है, ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने अभी अभी कहा कि तुम कुछ भी करने को रेडी हो तो फिर इतना ज्यादा क्यों दिखावा कर रही हो। ऑलरेडी तुमने यहाँ पर प्रेग्नेंट हो और किसी और के साथ में नाइट स्पेंड की है तो फिर मेरे साथ करने में क्या ही हर्ज है। एंड यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती लेकर जाना चाहता था बट यहाँ पर शाह उसे धक्का मारकर वहां से भागने लग जाती है, जहाँ पर उसकी टकरार यूचन से हो जाती है। मैनेजर यहाँ पर यूचन से कहता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर सीरियस करने की कोशिश कर रही थी। शाह कहते कि नहीं, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यूचन कहते कि बॉस, आपको पता नहीं है कितनी ज्यादा कनिंग पर्सन है और ऐसे भी मैं कितने सालों से यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ तो फिर आपको तो मुझ पर इतना भरोसा होना ही चाहिए। इतने में यहाँ पर यूचन सीसीटीवी को नोटिस करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मॉनिटर पर चेक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर घबराते हुए वो खुद नील डाउन करते हुए अपने बॉस से माफी मांगने लग जाता है और अपने आप को थप्पड़ तक मारता है, ये कहते कि माना कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। बट यहाँ पर यूचन उसकी एक बात भी सुनने के लिए एग्री करने के लिए रेडी नहीं था। वो उसे तुरंत ही वहां से फायर कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाह से थैंक यू बोल रही होती है। वो उसे यहाँ का उसका फ़ोन लेता है और उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल कर देता है और सेव कर देता है, ये कहते हुए कि काम खत्म होने के बाद तुम घर जा सकती हो और अगर कोई भी तुम्हें बुली करे तो मुझे कॉल लगा लेना। शाह यहाँ पर सोच रही है कि आखिर वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात उसे बताए भी या फिर नहीं। शाह यहाँ पर रात के समय रास्ते पर चलकर तो यही सोच रही थी कि इतनी रात को आखिर वो कहाँ जा सकती है, क्योंकि उसकी आंटी ने भी तो उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन उसकी आंटी का यहाँ पर कॉल आ जाता है, यानी कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसकी आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि आखिर तुम घर कब आ रही हो। शाह कहती कि लेकिन आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था। आंटी बोलते कह रहे तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो कि तुम मेरी बहन की ही बेटी हो, मैं आखिर तुमसे कब तक नाराज रह सकती हो। माना कि मैं गुस्सा थी, लेकिन गुस्सा तो चला जाता है ना, तो फिर तुम जल्दी वापस घर आ जाओ। जहाँ पर आंटी के बाजू में हम किसी और को देखते हैं एंड यहाँ पर आंटी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, जहाँ पर बेचारी खुश हो जाती कि एटलीस्ट उसकी आंटी ने उसे माफ तो कर दिया है। जैंग यहाँ पर उसकी आंटी से कह रहा होता है कि एक बार यहाँ पर शाम मेरी हो जाए, उसके बाद में 1 लाख रुपीस आपके हो जाएंगे। इतने में यहाँ पर यूचन घर पर अपनी मम्मा के साथ होता है, जहाँ पर असिस्टेंट आकर वो प्रेगनेंसी वाली बात बता देता है कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। आंटी तो बहुत खुश होती है बट यहाँ पर यूचन को यकीन नहीं होता।
यूजन अपनी मम्मा से कहता है कि आप भूल गई कि यहाँ पर फैमिली डॉक्टर ने क्या कहा था कि मैं इनफर्टाइल हूँ एंड मैं कभी भी यहाँ पर किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा था एंड यहाँ पर हम छोटे से यूजन को देखते हैं जो कि गुंडों से भाग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर 20 साल पहले उसे गुंडों ने किडनैप करवा लिया था। जिसके बाद में वो भागते हुए एकदम जंगलों के बीच में चला जाता है। तब यहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है जिसने यहाँ पर उसे उस जंगलों से बाहर निकाल कर उसे सेव किया था। एंड हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आंटी कह रही होती कि देखो बेटा, इस चीज को यहाँ पर 20 साल के ऊपर हो चुका है और वो लड़की अभी तक हमें मिली नहीं है, तो फिर तुम प्लीज उस लड़की की जिद छोड़ दो तो बेहतर होगा। बट यहाँ पर यूजन साफ साफ कह देता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना यहाँ पर कुंवारा ही रह जाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पर शाह घर पर आती है जहाँ पर हम शाह के गले में वही सेम नेकलेस देखते हैं जो कि इस छोटे के बच्चे में होता है। एंड यहाँ पर आंटी उसे इंस्टेंट नूडल खाने के लिए दे देती है। इतने में यहाँ पर जिंग आकर उसे देखकर उसकी तारीफ करने लग जाता है, बट यहाँ पर वो उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है। तो यहाँ पर शाह समझ जाती है कि दाल में कुछ सा काला है। आंटी बोलती कि अरे तुम डरो मत, यहाँ पर जिंग तो तुम्हें तुम्हारी वाइफ बनाने के लिए आया हुआ है। जहाँ पर शाह साफ साफ मना कर देती है और आंटी यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि ज्यादा भाव मत खाओ, एक तो तुमने यहाँ पर अपनी प्योरिटी को हटा दिया है, तुमने यहाँ पर नाइट्स पहन कर कर आई हुई हो। पहले तो ये हमें यहाँ पर 2 लाख रुपीज देने वाले थे, बट अब जब तुम अनप्योर हो गई हो तो फिर हमें बस 1 लाख मिल रहे, तो चुपचाप इस डील को यहीं पर क्लोज कर लो। जिसके बाद में यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर यानी कि उस आंटी का बेटा जो है उससे पैसे ले लेता है एंड यहाँ पर वो लोग उसे जिंग के हवाले कर देते, लेकिन जाने से पहले आंटी यहाँ पर उसे गले में से उस डील के पेंडेंट को छीन लेती है, ये कहते हुए कि अब तुम इस चीज का क्या ही करोगी, ऐसे भी तुम्हारी माम बहुत साल पहले ये देकर तुम्हें गई है, तो फिर अब इसकी क्या ही कीमत बचेगी। इसके बाद में यहाँ पर आंटी कह रही होती है यूचैन से कि देखो, अगर वो लड़की तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। यूचैन कहते हैं कि माम, मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ पर इनफर्टाइल हूँ और मैं किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहने लग जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली चेक कर दिया है, यहाँ पर शाह का वर्जिनिटी आप नहीं लिया हुआ है, शाह का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आर्थर यहाँ पर वो अपनी मम्मा से क्लियरली कह देता है कि मैं उस लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगा जो यहाँ पर अपनी बॉडी सेल करने के लिए आई है, वो भी पैसे के लिए। आंटी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो उससे यहाँ पर शाह होती है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने बेचारे को बहुत पीट कर रख दिया था। तो फिर वो कैसे ना कैसे करके तो अपना फोन अपने हाथ में लेती है। दोस्तों यहाँ पर आंटी यूजन से कह रही थी कि मैंने तो वहां पर शाह को भेजा ही नहीं था और मैं यहाँ पर उसे पहले से नहीं जानती थी। तब यहाँ पर वो समझ जाते कि उससे कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। इतने में यहाँ पर शाह उसे कॉल लगाने लग जाती है, बट वो उस कॉल को पिक नहीं करता। उसकी मम्मा कहती कि देख क्या रहे हो, क्या पता उसे कुछ सवाल तो मैं पूछ लूं। एंड वो खुद ही यहाँ पर फोन उठा लेती है जहाँ पर शाह हेल्प मांग रही थी और कॉल यहीं पर कट हो जाता है। यूजन कहते कि मॉम, नाटक कर रही हो कि वो। आंटी कहती कि जो कुछ भी हो, भले ही वो बेबी तुम्हारा क्यों ना हो चलेगा, मुझे ऐसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये किसी की लाइफ का सवाल है, हमें जाकर यहाँ पर उस बच्ची को बचाना ही होगा। जिसके बाद वो लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो असिस्टेंट को उसकी एड्रेस निकालने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर जब वो लोग कार में होते हैं तब यहाँ पर असिस्टेंट कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन से उसकी एड्रेस को निकाल लेता है और वो लोग यहाँ पर स्पीड में चले जाते हैं शाह को बचाने के लिए। शाह का यहाँ पर जो कजिन ब्रदर होता है वो उसे पत्थर से मारने वाला ही था कि इतने में यहाँ पर यूजन आकर उन सभी लोगों को रुकने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर वो शाह से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे और इस बेबी को प्रोटेक्ट कर ही रहेगा। इतने में यहाँ पर वो लोग गार्ड्स को इशारे करते हैं जहाँ पर सभी गार्ड्स उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं एंड आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि माना, तुम इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट इंसान हो, लेकिन थोड़ा रीजनेबल तो बनो। इस लड़की के माँ बाप की गुजरने के बाद मैंने यहाँ पर इसे पाला पोसा है और मैंने इस इंसान पर कितना खर्चा किया है। सिंह भी कहने लग जाते कि सही कहा, मैंने तो इन्हें 1 लाख रुपीज दिया, तो फिर मैं इस लड़की के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पर तो यूजन हैरान हो जाते कि सिर्फ 1 लाख रुपीज के लिए आप इस लड़की को बेच रहे हो, आखिर आप लोग इतने क्रूअल पर्सन कैसे हो सकते हो। एंड यहाँ पर वो शाह को उठाता है और यहाँ पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर वो सभी के सभी गार्ड्स जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मारने लग जाते हैं और वो शाह को लेकर वहां से जाने लग जाता है। शाह तो यहाँ पर बेहोश ही हो गई थी, तो वो उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके बेबी तो कम्प्लीटली ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर पर चोट लगने की वजह से यहाँ पर उनका IQ थोड़ा डाउन हो गया है।
यूचन कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं कि एक्चुअली वो अब फिलहाल यहाँ पर 6 साल की बच्ची जैसा बिहेव करने वाली है, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा है वो एकदम छोटी सी बच्ची है। तो फिर आपको उनका और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। शाह यहाँ पर जिद करने लग जाती है कि मुझे घर जाना है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, पहले यहाँ पर आराम करो, उसके बाद घर जाना। तो वही यहाँ पर वो पैसे के बारे में बात कर रही होती है कि मुझे फिर यहाँ पर हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ेगा, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। और वो बेचारी ये सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि जब से उसके मॉम डैडी यहाँ पर गुस्से हैं, उसके बाद से यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी आंटी ने उससे घर के सारे काम करवाए। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वैसे वैसे बेचारी ने ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए थे अपनी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। इतने में यहाँ पर यूचन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है उसका हाथ पकड़ते हुए। एंड यहाँ पर तो वो उसे देख ही जा रहा था, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन इसके पहले कि कुछ हो पाता, यूचन की मम्मा वहां पर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो शाह के लिए बर्गर से बना हुआ सूप लेकर आई होती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट एग्रीमेंट लेकर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर यूचन शाह को उस पर साइन करने के लिए कहता है। शाह कहते हैं कि इसमें क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पर यूचन उसे बताता है कि देखो, अब से मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा, तब तक जब तक यहाँ पर तुम लोग स्टेबलाइज नहीं हो जाते हो। लेकिन मैं यहाँ पर किसी और को पसंद करता हूँ, तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ उसी इंसान के साथ स्पेंड करूंगा। भले ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी क्यों ना कर लूँ, लेकिन वो मुझे एक बार मिल जाएगी तो फिर मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को स्पॉन्सर हमेशा के लिए करूंगा। इतना सब कुछ समझाने के बाद शाह कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, थोड़ा सिंपल वे में बता सकते हो, क्योंकि मुझे सचमुच कुछ नहीं समझा है। वो कहता है कि देखो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, बस इतना समझ कर चलो। तो फिर यहाँ पर वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है। एंड यहाँ पर आंटी को तो अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो इतना क्रूअल पर्सन कैसे हो सकता है, कि यहाँ तक सोच लिया कि यहाँ पर वो शादी करेगा लेकिन डाइवोर्स दे देगा अगर उसे उसकी बचपन वाली फ्रेंड मिल जाए तो। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा